बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जी हमारे साथ हैं। स्वागत है गोविंद कांडा जी आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ, नमस्कार। आदमपुर में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, पहली बार, फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि बीजेपी जीती है। कैसे इस जीत को देखते हैं, क्या कहेंगे इस परिणाम को लेकर आप? आदमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, कि उन्होंने मंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर की आदमपुर को एक विकास की ओर ले जाने का है। लेकिन मुझे पहली बार और भाई गोपाल कांडा जी को हमें सीएम साहब के आशीर्वाद से मौका मिला आदमपुर जाने का। आदमपुर में जो हमें मान सम्मान और प्यार दिया, और आज सीएम साहब की नीतियों पर और जो हमें प्यार तो बता नहीं सकते, लेकिन मैं उनको एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान आप भी वहीं पर थे, सीएम खुद पहुंचे, आप भी सीएम की रैली में भी आप मंच पर थे, उनके साथ आप थे, गोपाल कांडा जी भी साथ में थे, आप लोगों के बीच गए और हमारी टीम भी वहां पर थी। लोगों की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि वो सीएम के कामकाज से, सीएम की कार्यशैली से, सीएम के हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे से, सबका साथ सबका विकास से बहुत प्रभावित हैं और इस बार सरकार के साथ चलेंगे। जी बिल्कुल, यही बात सभी लोगों को सुनने में जो हमें मजा है, सबका विकास और एक संबंध करके चलते हैं। और जो अभी डिजिटल के रूप में काम कर रहे हैं पूरा हरियाणा, मतलब ऑनलाइन कर, तो उस नीतियों से पूरे हरियाणा को फायदा हो रहा है। तो इस चीज की बहुत ज्यादा मतलब लोगों में एक जो ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन काम में जो हमारे खर्चे लगते थे वो खर्चे बंद हो गए हैं। बिना पर्ची खर्ची के तो हमारे बच्चे जिनकी नौकरी है उनकी मिल रही है, बहुत लोगों को प्रभावित कर रही थी। उस नीतियों की नीतियों पर आदमपुर हल्के ने बड़ी भारी मोहर लगाई। बिल्कुल गोविंद कांडा जी, पिछले साल की बात करें, करीब यही वक्त था, पिछले साल भी आप इलाहाबाद से बीजेपी की टिकट पर मैदान में आए और आपने जबरदस्त इलेक्शन फाइट किया, जीत के बहुत करीब वहां उस सीट पर पहुंचे जहां ऐतिहासिक तौर पर एक परिवार मजबूत था, लेकिन आपने कड़ी टक्कर दी। तो और यहाँ पर जहां की बीजेपी का कमल कभी खिला ही नहीं, बीजेपी की जीत कभी हुई ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में भी बीजेपी का कुनबा बढ़ने वाला है, बीजेपी का दायरा हरियाणा में बढ़ने वाला है चुनावी राजनीति के लिहाज से। हाँ, ऐसा है। इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद के तो आप अगर हम माने तो बहुत बड़ी जीत थी। मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर ये तो इतना बड़ा जो देश में किसान आंदोलन चल रहा था, के बाद भी 7,000 लोगों ने लोगों ने वोट किया, बहुत बड़ी बात है। और किसान आंदोलन के अंदर तो ये तो मैं तो ये मानता हूँ कि इलाहाबाद से हम चुनाव चाहे उस तरीके से हार गए, लेकिन इलाहाबाद की जो सीट थी वो पूरे बिल्कुल भाजपा के ऊपर उन्होंने नीतियों पर, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की नीतियों पर किया था कि हम भाजपा के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं लोगों ने। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। उसको अगर हम देखें तो बात पूरी कीजिए प्लीज। ठीक है जी गोविंद कांडा जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े। तो आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता को सुन रहे थे, क्योंकि देखिए इलाहाबाद में इनकी ओर से जो चीजें तथ्यों के आधार पर हैं उनको कोई खारिज कर ही नहीं सकता। इलाहाबाद सीट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, पिछले साल चूंकि बाय इलेक्शन था, उस वक्त किसान आंदोलन होने के बावजूद भी बहुत कड़ी टक्कर, एक कहते हैं ना कि जड़ें हिला देने वाला जो इलेक्शन था वो इनकी ओर से फाइट किया गया था। अब आदमपुर में पहली बार कमल खिल ही गया है। तो ऐसे में गोविंद कांडा का ये दावा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी हरियाणा में मजबूत होगी।